पेज नंबर 26। आवे कब अपूर्व अवसर जब बाह्यांतर हो निर्ग्रंथ सब संबंधों के बंधन तज विचरूं महत पुरुष के पंथ। सातवें नंबर का छंद है ना। क्रोध प्रति मैं क्षमा संभारूं मान तजूं मार्दव भाऊं माया को आर्जव से जीतूं वृत्ति लोभ नहीं अपनाऊं। तो क्या होगा जब मुनि दशा होगी? तो क्रोध को किससे जीता जाता है? क्षमा रूपी जल से। क्रोध रूपी अग्नि क्षमा रूपी जल के बिना शांत नहीं हो सकती। ऐसे मान तजूं मार्दव भाव, मार्दव माने मान के अभाव में जो कोमलता होती है आत्मा की स्वाभाविक, उसको कहते हैं मार्दव। माया को आर्जव से जीतूं वृत्ति लोभ नहीं अपनाऊं, लोभ वृत्ति न रहे। उपसर्गों में क्रोध न तिल भर चक्री वंदे मान नहीं देह जाए किंचित नहीं माया सिद्धि का लोभ निदान नहीं। कितने ही उपसर्ग आए? पेज नंबर 26। कितने भी उपसर्ग आए तिल भर भी क्रोध उत्पन्न ना हो, चक्री मेरी वंदना करे तो भी मान ना हो, मान कषाय ना हो। देखो चक्री मेरे आके चरणों में झुकता है। देह जाए किंचित नहीं माया, माने देह छूटने की कीमत पर भी मायाचारी ना हो। और सिद्धि का माने अपनी कार्य सिद्धि के लोभ का निदान नहीं हो। कल निदान बंद बताया था ना, निदान आर्त ध्यान कि इसके फल में ऐसा हो जाए वैसे, ये सब लोभ है। नग्न वेश अरुकेश लोच स्नान दंत धोवन का त्याग नहीं रुचि श्रृंगार प्रति निज संयम से। और क्या होता है उसमें? क्या होगा? किस चीज की भावना है कि नग्न वेश, केश लोच, स्नान का त्याग, दंत धोवन का त्याग, श्रृंगार के प्रति रुचि नहीं और निज संयम से अनुराग। शत्रु मित्र देखो न किसी को माना मान में समता हो जीवन मरण दो सम देखूं भव शिव में न विषमता हो। वाह! शत्रु मित्र देखूं न किसी को, क्योंकि जो मेरे से पर है वो तो भिन्न है। अब उसमें कौन शत्रु और कौन मित्र? मान अपमान में समता हो, माने कोई मेरा मान करे या अपमान करे उसमें समता हो। कहने की बात नहीं है। कब होगी समता? कि जब अपने स्वरूप को जानेगा, क्योंकि मेरे स्वरूप का कोई मान नहीं कर सकता, कोई अपमान नहीं कर सकता। मैं ही मेरे स्वरूप का सम्मान और अपमान स्वयं करता हूँ। जीवन मरण दो सम देखूं, माने जीवन और मरण ये दोनों मेरे लिए समान हो, इसमें राग द्वेष ना हो। और तो और भव शिव में न विषमता हो, कि संसार और मुक्ति में भी अंतर ना देखे। पराकाष्ठा है उसकी समता की। एकाकी जंगल मर घट में हो अडोल निज ध्यान धरूं सिंह व्याघ्र यदि तन को खाए उनमें मैत्री। तो कैसी कि आपके शरीर को नोच नोच के खाएं फिर भी उसमें मैत्री भाव रहे आपको। घोर तपश्चर्या करते आहार अभाव में खेद नहीं सरस अन्न में हर्ष न रज कर्ण स्वर्ग रिद्धि में। घोर तपश्चर्या करूं, आहार नहीं मिले तो उसमें खेद नहीं हो,
और सरस आहार मिले तो उसमें हर्ष नहीं हो। रजकण में और स्वर्ग की रिद्धि में कोई भेद ना दिखे, कोई अंतर ना दिखे, ऐसा समता भाव है। हाँ बताया तो ना, पीछे देखो, आहार के अभाव में खेद ना हो और सरस स्वादु भोजन मिले तो उसमें हर्ष ना हो। आगे देखो, रजकण में माने मिट्टी में और स्वर्ग की रिद्धि में कोई अंतर ना दिखे। चारित मोह पराजित होवे, आवे जहाँ अपूर्व करण, अनन्य चिंतन शुद्ध भाव का। अपूर्व करण गुण स्थान से श्रेणी प्रारंभ होती है, 8वें गुण स्थान से। तो श्रेणी किस लिए की जाती है? वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए। जो चारित्र मोह का अंश बचा था उसके अभाव के लिए। जो शुद्ध भाव का अनन्य चिंतन हो तो फिर छपक श्रेणी पे आरोहण होता है। मोह स्वयं भू रमण पार कर, क्षीण मोह गुण स्थान वरूं, ध्यान शुक्ल एकत्व धार कर, केवल ज्ञान प्रकाशिक। शुक्ल ध्यान की चर्चा रह गई ना, तो शुक्ल ध्यान के 4 भेद बताए थे। पहला बताया था पृथकत्व वितर्क विचार। ये होता है अपूर्व करण गुण स्थान में, श्रेणी के गुण स्थान में प्रारंभ होता है। शुक्ल ध्यान का पहला पाया पृथकत्व वितर्क विचार, ये 8वें गुण स्थान में होता है। 7वें में भी शुक्ल ध्यान नहीं होता? नहीं, 7वें में शुक्ल ध्यान नहीं होता। 7वां तो अभी इस पंचम काल में भी हो सकता है, लेकिन शुक्ल ध्यान का निषेध है क्योंकि श्रेणी नहीं चढ़ सकता इस काल में। 7वें तक धर्म ध्यान होता है, लेकिन शुक्ल ध्यान तो 8वें में प्रारंभ होता है। वो भी पहला पाया उसके पृथकत्व वितर्क विचार का। फिर दूसरा एकत्व वितर्क विचार, ये कब? ये 12वें गुण स्थान में होता है। फिर उसके बाद केवल ज्ञान हो जाता है। फिर 13वें गुण स्थान के अंत समय में होता है तीसरा पाया, और 14वें के अंत में होता है 14वें के। अभी देखेंगे तो फिर बताऊंगा उसको। तो 14वें गुण स्थान में अयोग केवली दशा में अंतिम पाया होता है मुक्ति के लिए। हाँ, वो तो 14वें गुण स्थान का काल ही थोड़ा सा है ना। 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है बस उतना। तो अब ध्यान शुक्ल एकत्व धार कर, अब कौन सा? एकत्व वितर्क अविचार। ये जब ध्यान किया तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। भव के बीज घातिया विनशे, हों मैं कृत कृत्य तभी, दर्श ज्ञान सुख बल अनंत, मैं विकसित हो निज भाव। अब भव का बीज तो घातिया कर्म थे, अब घातिया नष्ट हो गए तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख, ये सब अपने निज भाव विकसित हो गए। 4 अघाती कर्म जहाँ पर, जली जेवरी भांति रहे, आयु पूर्ण हो मुक्त दशा, फिर देह मात्र भी नहीं रहे। अब अघाती कर्म तो हैं अभी केवली भगवान को, लेकिन कैसे हैं? जली हुई रस्सी के समान। जैसे रस्सी जला दी, अब बल तो दिख रहे हैं, पूरी रस्सी दिख रही है ना, लेकिन क्या है? आप उठाओ, किसी काम की नहीं है, बांध नहीं सकती वो रस्सी। तो ऐसे वो हैं तो कर्म, लेकिन कोई काम के नहीं, दुखी नहीं कर सकते जीव को। आयु पूरी हो जाने पर मुक्त दशा हो जाती है, देह भी नहीं रहती। मन वच काया कर्म वर्गणा, के छूटे सब ही संबंध, सूक्ष्म अयोगी गुण स्थान हो, सुखदायक हर पूर्ण अबंध। अब क्या हुआ?
मन भी छूट गया, वचन भी छूट गया। देखो काय योग छूट गया, काया भी नहीं छूटी, काय योग छूट गया तो हो गए अयोगी, 14वां गुण स्थान हो गया। परमाणु मात्र स्पर्श नहीं हो, निष्कलंक अरु अचल स्वरूप, चैतन्य मूर्ति शुद्ध निरंजन, अगुरु लघु बस निज पद रूप। अब क्या हुआ? परमाणु मात्र, कोई परमाणु आकर बंधता ही नहीं, कुछ भी नहीं। निष्कलंक, कालिमा से रहित हो गए, अचल हो गए, चैतन्य मूर्ति शुद्ध निरंजन, अगुरु लघु बस। अगुरु लघु गुण प्रकट यानी सिद्ध दशा की बात आ गई। अभी मुक्त हो गए माने अब मुक्त तो पहले यहाँ होते हैं, बाद में ऊपर जाते हैं। देखो आगे, पूर्व प्रयोगादिक कारणवश ऊर्ध्वगमन सिद्धालय तिष्ठ, साधि अनंत समाधि सुख में। पूर्व प्रयोग क्या है? वो है ना पूर्व प्रयोग आबिद कुलाल वत। भैया वो एक किताब रखी होगी वहीं जहाँ रखते हैं ना हम ये। आगे 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 इससे आगे नेक्स्ट। हाँ खोलो, तत्वार सूत्र रखा है। हाँ ये दे दो। आबिद कुलाल चक्र, देखो पता ही देता हूँ सूत्र। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पूर्व प्रयोगादिक कारणवश ऊर्ध्वगमन तिष्ठालय सिद्धालय तिष्ठ। अब यहाँ मुक्त हो गए, कर्मों से रहित हो गए, अब ये ऊपर जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि जो मुक्त जीव हैं उनकी गति क्यों हुई, यहाँ से वहाँ ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुक्त विकार जब तक है तब तक गमन होना चाहिए, क्षेत्र से क्षेत्रांतरा। शुद्ध जीव और पुद्गल गमन करते हैं। अब जब ये कर्मों से रहित हो गए, शुद्ध हो गए, तो फिर इन्होंने गमन क्यों किया, यहाँ से वहाँ कैसे चले गए? तो उसके लिए कह रहे हैं पूर्व प्रयोगादिक, कि पूर्व प्रयोगवश। देखो जैसे कुम्हार का चाक होता है ना, अब पहले घुमा रहा था, अब उसने डंडी हटा ली, तो वो संस्कारवश चलेगा ना, उसको कह रहे हैं पूर्व। और वदे रंड बीजवत अग्निशिखावच, और एक और है तुम्बी वाला, लेपा लांबू, शिखावच। ये रहा 10वें अध्याय का ही मेरे ख्याल से पहला दूसरा ही सूत्र है। देखो बता ही देता हूँ आपको, इस बहाने सुनना तो हो जाए। देखो, मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम। देखो मोह क्षयाच, मोह का क्षय होने से, ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, इनका क्षय होने से केवलम क्या प्रकट होता है? ये 10वें अध्याय का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र देखो, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। कि मोक्ष क्या है? बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, कि जो बंध का हेतु था उसके अभाव में और निर्जरा से, कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो। विप्रमोक्षो माने विशेष प्रकार से, प्रकृष्ट बने। मोक्ष माने मुक्त हो जाना, नष्ट हो जाना। किसका? कर्मों का। आत्यांतिक क्षय हो जाना ही मोक्ष है। फिर तीसरा सूत्र, औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च। औपशमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। देखो भव्य किसे कहते हैं? कि जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो। और जब मुक्ति होती है तो भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है।
भव्यत्व का मतलब होता है होने योग्य। अब होने योग्य नहीं, अब हो गए, तो कहते हैं भव्यत्व भाव का अभाव होता है। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, केवल सम्यक्त्व ज्ञान माने केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव अन्यत्र, अन्यत्र माने इसके सिवाय, क्योंकि ये तो प्रकट हो गए थे ना, चार अनंत चतुष्ट है, तो इनका अभाव नहीं होता। बाकी जो औपशमिक आदिक भाव हैं, भव्यत्व आदिक भाव है, उनका अभाव हो जाता है। हाँ, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात, फिर क्या होता है तदनंतर? ऊर्ध्व गच्छति आलोकांतात, आ माने तक, लोकांत लोक के अंत तक, ऊपर, गच्छति माने जाते हैं। मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जो मुक्त हो गया वो क्यों जा रहा है? क्योंकि मुक्त जीव तो निष्कंप होते हैं कि सकंप होते हैं, अचल होते हैं कि चल होते हैं, तो फिर क्यों चल के जा रहे हैं ऊपर? भाई मुक्ति तो यही हो गई ना, यही केवल ज्ञान था। केवल ज्ञान हुआ तब तो हम तो गमन कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब मुक्ति ऊपर जाके हुई? नहीं जी, मुक्ति तो यही हुई। हाँ, क्योंकि यही, निष्काम तो ऊपर जाकर ही होंगे ना। हाँ, अब यही तो प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ ना। सिद्ध भगवान तो निष्कंप हैं, अचल हैं। हाँ, तो अभी बता, तो यही तो मैंने प्रश्न खड़ा किया है ना, इसका जवाब भी तो दे रहा हूँ, अभी रुक जाओ। है, देखो प्रश्न, आपको पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। देखो, यही मध्य लोक में जो अनंत भगवान विराजमान थे, अयोग केवली दशा को प्राप्त हो गए। अब अयोग केवली गुणस्थान का काल पूरा हुआ तो उनके आठों कर्म नष्ट हो गए, शरीर भी छूट गया, ठीक है, वो आत्मा मुक्त हो गया। अभी आत्मा यही है, लेकिन अभी आत्मा ऊपर क्यों जा रहा है जब ये कर्मों से रहित हो गया? क्योंकि अशुद्ध जीव ही गमन करता था, ठीक है, शुद्ध जीव गमन नहीं करते। तो जब ये शुद्ध हो गया तो ये ऐसे ऊपर क्यों गए लोक के अंत तक? तो उसके लिए भी सूत्र लिखा है और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। भले ही हमारे पास जवाब ना हो, लेकिन आचार्यों के पास सबका तर्क और हेतु युक्ति से जवाब है। देखो, ये सूत्र है 6 नंबर का। पूर्व प्रयोगात संगत्वात् बंध छेदात तथा गति परिणामाच। देखो इसमें कितनी सारी बातें कही, लेकिन अभी पहले अगला सूत्र और पढ़ूं दृष्टांत बताने के लिए। आबिद्ध कुलाल चक्र वद व्यपगत लेपालंबु वदेरंड बीज वद अग्नि शिखावच। जो ऊपर एग्जाम्पल दिए ना, फिर उसके लिए एक एक दृष्टांत भी दे रहे हैं। देखो, पहला था पूर्व प्रयोगात, के पूर्व प्रयोग से। जैसे कुम्हार का चाक है, वो डंडे से घुमाया, अब डंडा हटा लिया, अब क्यों चल रहा है भाई? अब तो चला नहीं रहे, फिर क्यों चल रहा है? तो उसको कहेंगे पूर्व प्रयोग से। तो उसके लिए नीचे उदाहरण दिया, आबिद्ध कुलाल चक्रवत, के घुमाए हुए कुम्हार के चक्र के समान, पूर्व प्रयोग से। दूसरा, असंगत्वात्, माने संग का छेदन हो जाने से, संग से रहित हो जाने से। जैसे उदाहरण यहाँ पर क्या दिया, व्यपगत लेपालंबु, व्यपगत लेपालंबु, जैसे वो होती है ना तुम्बी, उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया तो वो पानी में नीचे को बैठी रहेगी। अब उसका अगर लेप हट जाए तो वो तुम्बी कहाँ आएगी? एकदम ऊपर आ जाएगी ना। तो ऐसे जिस पर से कर्मों का लेप हट गया, पर का संग छूट गया, तो वो जीव कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अगला कहा बंध छेदात, के बंध का छेदन हो जाने से। कैसे? एरंड बीजवत, एरंड का बीज होता है, उसको तोड़ो तो उसका बीज ऊपर उछलता है। कि ऊपर क्यों उछला? क्योंकि वो बंधा हुआ था ना, पहले बंधन में था, अब ऐसे इसको तोड़ा तो वो बंधन से मुक्त हुआ तो ऊपर चला गया।
फिर है तथा गति परिणामाच, कि उसी प्रकार का उसका स्वभाव होने से, परिणाम होने से। कैसे? अग्नि शिखावत, क्या अग्नि की जो शिखा है उसका स्वभाव। अच्छा, मोमबत्ती को उल्टा करो, सीधा करो तो ऊपर जा ही रही है, उल्टा कर दो तो भी, टेढ़ा करो तो भी ऊपर ही जाएगी। समझ में आया? तो अलौकिक उदाहरण देंगे तो समझ में कहाँ से आएगा? उदाहरण तो ऐसे ही देने पड़ेंगे ना, नहीं वो नहीं दिए जा सकते ना, फिर कैसे समझाएं? जिस चीज़ को समझाना है, उदाहरण भी अगर ऐसे ही कठिन बनाएंगे तो फिर उसके लिए और उदाहरण देना पड़ जाएगा है ना। तो खैर उतनी स्पष्टता तो फिर केवल ज्ञान होने पर ही होगी, थोड़ी अनुमान में आ जाए जीव की। तो स्पष्टता तो तभी तो केवल ज्ञान में है, श्रुत ज्ञान में कितनी स्पष्टता होगी? हाँ चलिए देखिए, हाँ तो ये उन्होंने इसके लिए दृष्टांत दिए। तो फिर कहते हैं अगर वो उसका स्वभाव है चलने का तो फिर चलता ही रहे, लोक के बाहर भी चला जाए, क्यों नहीं जाता लोक के बाहर? धर्मास्तिकाया भावात, के धर्मास्तिकाय का उसके आगे अभाव होने से। तो इसका मतलब कि धर्मास्तिकाय चला रहा था उनको कि भैया निमित्त की अपेक्षा कहाँ है, बस ठीक है ना तो उसके आगे धर्म द्रव्य है और उनमें योग्यता भी नहीं है, क्योंकि निमित्त उपादान दोनों तो लगाने पड़ेंगे, अकेले निमित्त से थोड़ा ही होता है काम, अपनी उपादानगत योग्यता भी वैसी होती है। चलिए, तो आपके 8 सूत्र भी हो गए, तत्वार सूत्र के 10-12 तो सूत्र हैं, इसमें कितने हैं? 8 ही हैं, एक और है, नोवा है, नोवा भी पढ़ लेते हैं फिर। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगानानंतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या, के सिद्धों में भी भेद कर दिए। कौन कौन से? कि क्षेत्र की अपेक्षा, कि इस क्षेत्र से सिद्ध भय, इस क्षेत्र से सिद्ध भय, उस क्षेत्र से। देखा जाए तो कोई ऐसा भेद नहीं है, लेकिन क्षेत्र सिद्ध, काल सिद्ध, कि ये इस काल में सिद्ध हुए, ये इस काल में, ये इस काल में। गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक, ऐसे भी मैंने भूत नैगम्य की अपेक्षा, ये प्रत्येक बुद्ध थे या ये बोधित बुद्ध थे, हैं? ज्ञान की अपेक्षा अवगाहनानंतर संख्या अल्प बहुत्वता साध्य। देखो इसका खुलासा, क्षेत्र तो आप समझ गए कि कहाँ, किस किस क्षेत्र की अपेक्षा कहाँ से सिद्ध भय, कि कर्म भूमि से हुए, कि कई बार उठा के उधर पटक दिया तो समुद्र में से चले गए, ढाई द्वीप में से गए, कि ढाई द्वीप के बाहर तो जा ही नहीं सकता मनुष्य, उसके आगे तो मरण हो जाएगा। अच्छा, समय की अपेक्षा, काल की अपेक्षा समय हो गया, जैसे हुंडा सर्पणी काल के दोष से तीसरे काल में भी चले गए और 5वें काल में भी चले गए। गए, कोई ख्याल है किसी को? और भी बतेरे गए होंगे। हाँ, क्योंकि महावीर भगवान के बाद तो 3.5 साल ही बचे थे, उसके बाद तो सबके सब उसी में गए होंगे, पंचम काल में है। उनके तो कितना कितना टाइम बाद गए हैं, काफ़ी टाइम बाद गए हैं फिर तो। किसको? जैसे गौतम स्वामी हुए, केवल ज्ञान तो जब वो मोक्ष गए, इनको केवल ज्ञान हो गया, लेकिन अब ये कितने टाइम बाद मुक्त हुए, है ना? इसीलिए मुझे लगता है कि ये सबके सब पंचम काल में गए होंगे। ठीक है, केवल ज्ञान, केवल मोक्ष की बात चल रही है। अच्छा, लिंग, अब तीनों वेदों से जा सकते हैं मोक्ष,
लेकिन 9वें गुण स्थान के ऊपर तो होता ही नहीं वेद, तो वो भूत नैगम्य की अपेक्षा कहा। अब तीर्थ की अपेक्षा के किसके तीर्थ में गए? भगवान महावीर के तीर्थ में गए कि आदिनाथ भगवान के तीर्थ में गए? अब चारित्र की अपेक्षा किसी के वो 5 भेद है ना संयम के, उनमें से कौन कौन से उनको धारण कर करके गए? तो ये सब भूत नैगम्य की अपेक्षा है। चलिए आइए, अब ये भी हो गया ना, सूक्ष्म योगी गुण स्थान हो, ठीक है। पूर्व प्रयोगाधिक कारणवश ऊर्ध्वगमन सिद्धालय तिष्ठ साधि अनंत समाधि सुख में दर्शन ज्ञान चरित्र अनंत। तो ये सिद्ध दशा होगी, अब उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आइए अनुभव प्रकाश जी। ले लेते हैं अभी, मंगलाचरण कर ले। रहता है वो, समझ में आएगा भी नहीं, हम भी नहीं समझा पाएंगे ज़्यादा। जो थोड़ा बहुत समझ में आया है, ये जो लिखा है वही समझाएंगे, थोड़ा सा इशारा ही होगा उसमें। आइए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव्यसाहूनम गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान गे लखत हैं ज्ञान में। अपना इसमें विषय आया था ना ध्यान का, शुक्ल ध्यान का, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। देखिए इसके 4 भेद बताए थे हमने शुक्ल ध्यान के, याद है किसी को? हाँ, वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। समझ में, इनको तो पढ़ना, उच्चारण करना भी एक चैलेंज है कि मात्रा इधर की उधर ना हो जाए, छोटी की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा है? देखो अभी जो शुक्ल ध्यान है ये श्रेणी के गुण स्थान में प्रारंभ होता है। 4 है ना इनके 4 भेद। तो पहला जो पृथकत्व वितर्क विचार है वो श्रेणी का पहला गुण स्थान है अपूर्वकरण, 8वां गुण स्थान, वहाँ होता है पहला भेद। और जो दूसरा भेद है एकत्व वितर्क विचार, ये होता है 12वें गुण स्थान में, माने केवल ज्ञान उत्पन्न होने के लिए। उसके बाद केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तीसरा भेद जो है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये 13वें गुण स्थान में होता है सहयोग केवली के। और जो चौथा पाया है शुक्ल ध्यान का अंतिम पाया, अभय जी के भजन में भी है ना, कहाँ होता है? अयोग केवली गुण स्थान में। उसके बाद सिद्ध हो जाते हैं। तभी इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान होते नहीं, ठीक है ना। लेकिन धर्म ध्यान तो होता है, तो धर्म ध्यान तो करना चाहिए ना। 4थे से 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है। देखो ये 9वें अध्याय में थोड़ा सा इसका स्वरूप आया, उसको मैं बताता हूँ। देखो 37 नंबर का सूत्र है, अब सुनो बस। शुक्ल चाद्य पूर्व विदः, शुक्ल चाद्य पूर्व विदः के शुक्ल ध्यान के जो पहले 2 भेद हैं, ठीक है, आद्य माने प्रारंभ के, और ये द्विवचन है इसलिए प्रारंभ के 2 ध्यान पूर्व विदः, पूर्व विद के होते हैं, माने जो पूर्व के ज्ञाता हों, यानी श्रुत केवली के ही होते हैं। क्या कहा? देखो ऑटोमेटिक है, अभी मैं ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं कह सकता। श्रेणी जब चढ़ते हैं ना तो अपने आप ऑटोमेटिक ज्ञान का इतना क्षयोपशम हो जाता है, परिणामों की विशुद्धि से ऑटोमेटिक ज्ञान का इतना उघाड़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ 8वें गुण स्थान में जो जाएगा उसी के शुक्ल ध्यान होगा, और 8वें गुण स्थान में जाने वाला आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद के ही होते हैं। लेकिन इसमें और भी विशेष अर्थ हैं। इसमें एक तो एक सामान्य कथन है कि पूर्व के जो धारी हैं
वही श्रेणी चढ़ सकते हैं। पूर्व समझते हैं आप, 11 अंग 14 पूर्व होते हैं ना, जो 12वां अंग है उसके 5 भेद हैं, उसमें पूर्व नाम का भेद है, उसके 14 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो जो पूर्वधारी हैं उन्हीं वही श्रेणी चढ़ते हैं, लेकिन इसके विशेष कथन बहुत हैं, अभी वो चर्चा अपने को नहीं लेनी है। आगे देखो, परे केवलिनः, बाद के जो 2 हैं वो केवली के होते हैं, एक सहयोग केवली और अंतिम वाला अयोग केवली। सहयोग केवली कौन से गुण स्थान में होते हैं? क्या मतलब होता है सहयोग केवली का? योग सहित जो केवली भगवान है। केवली माने केवल ज्ञानी, और अयोग केवली अब जिनका योग निरोध हो गया, 14वें गुण स्थान वाले, ठीक है। तो आपको जो पहले 2 हैं वो पूर्वविद के होते हैं और बाद वाले 2 केवली के होते हैं। पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवर्तिनी, ये चारों भेदों के नाम गिनाए। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, व्युपरत क्रिया निवर्ति, ये 4 शुक्ल ध्यान है। व्युपरत में देखो आधा व या के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, व्यू परत, हाँ क्रिया, क्रिया। अब है निवर्तिनी, नी व, इन पे कोई री नहीं है। निवर्त, वा के बाद रा की साउंड आ रही है ना, और ता पे बड़ी की मात्रा और उसके ऊपर री, समझ गए कौन सी री? निवर्ती, फिर ना पे छोटी की मात्रा, निवर्तिनी। ता पे चढ़ेगा ना, ता पे तो पता है, ता पे बड़ी की मात्रा और उस पर रा भी चढ़ा ऊपर, फिर ना पे छोटी की मात्रा, ठीक है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति पहले वाला, इस तीसरे नंबर का, और व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। अब देखो, त्रयेक योग काय योगा योगा नाम। देखो अब ये त्रय माने 3, त्रय माने 3, एक माने एक, योग, काय योग अयोगा नाम। अब चारों को बता दिए 4 ध्यान किस किस के होते हैं। जो पहला ध्यान है वो 3 योगों वालों के होता है, जिसके मन वचन काय तीनों योग हैं उसके होता है पहला शुक्ल ध्यान। फिर दूसरे वाले के क्या होता है, इन तीनों में से कोई एक होगा, तीनों नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक होगा, दूसरा शुक्ल ध्यान होता है उसमें, हाँ। और तीसरे वाले के लिए क्या कहते हैं, काय योग, कि उनको काय योग होगा, तो 13वें गुण स्थान में है। और फिर चौथा अयोगा नाम, कि जिनको अब कोई योग नहीं है। तो योगों की अपेक्षा भी भेद बता दिए चारों में, वो तो है ही। तीनों में से कोई एक हो सकता है ना। नहीं, वहाँ हमें सिर्फ इतना कहना है, वहाँ मन योग भी हो सकता है, वचन योग भी हो सकता है, काय योग भी हो सकता है। देखो सुनो सुनो सुनो, देखो काया में और काय योग में अंतर है, काय में और काय योग में अंतर है। क्या अंतर है कि काया तो 14वें गुण स्थान में भी है, लेकिन काय योग नहीं है वहाँ। योग में क्या होता है कि आत्मा के प्रदेशों में जो स्पंदन होता है ना, उसके निमित्त से जो प्रवृत्ति होती है उसको योग कहा। लेकिन फिर उसके लिए अच्छा है, आपको ऐसी जिज्ञासा है, लोग तो पूछते भी नहीं, कहने दो इन्हें जो कह रहे हैं, समझ में तो आना नहीं। आप पूछ रहे हो तो अच्छी बात है, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम सभा में भी गौमट सार चला सकते हैं। फिर वो तो हमेशा नियम है। अभी बताता हूँ ना, उसमें वहाँ क्या होता है कि वहाँ योगों की संक्रांति होती है, पलटता है वहाँ।
जो पहला पाया है ना, वहाँ तीनों कहे, लेकिन तीनों तो एक साथ नहीं होते, प्रवर्तना तो किसी एक में ही होगी कभी, लेकिन वहाँ पलटते हैं, कभी मनोयोग हो गया, कभी वचन, कभी काय, ऐसे योगों में भी पलट रहे हैं। शब्दों में भी व्यंजन क्या है, 3 चीजें हैं वहाँ, अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रांति, वो विचार का मतलब है। जो इसमें शब्द आ रहा है ना लास्ट में, विचार, विचार का मतलब है पलटना, संक्रांति होना, किस किस की। जो इसके पहले एक शब्द आया पृथकत्व, वितर्क, विचार, तो जो वितर्क है वो कहते हैं श्रुत ज्ञान को, भाव श्रुत ज्ञान को। तो भाव अभी है तो श्रुत ज्ञान ही, क्योंकि केवल ज्ञान तो है नहीं, तो उस भाव श्रुत ज्ञान में उनका भी उपयोग अबुद्धिपूर्वक, ठीक है, पृथकत्व मैंने भिन्न भिन्न अनेक द्रव्यों को उनके उपयोग में पलटना होता है। अब कोई कहे कि साहब ये तो 8वां गुण स्थान है, आत्मानुभूति का है, शुद्धोपयोग का है, तो इसमें कैसे ज्ञेयों का परिवर्तन हो रहा है, कि बुद्धिपूर्वक तो नहीं होता और उनके ज्ञानगम में भी नहीं है, अबुद्धिपूर्वक होता है। इस बात को पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कोट किया है, कि कोई ये सोचे कि आत्मा को जानने से तो मुक्ति होएगी और पर को जानने से बंद होएगा, सो ऐसा तो नहीं है कि केवली भगवान सबको जानते हैं। अरे साहब, वो तो घातिया कर्म नष्ट हो गए। कि लो दूसरा उदाहरण लो, कि जो मुनिराज 8वें गुण स्थान में हैं, ठीक है, उनके भी अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रांति चलती है। उपयोग अर्थ से व्यंजन पर, व्यंजन से योग पर, उपयोग पलटता है, ठीक है, एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर, दूसरे अर्थ से तीसरे अर्थ पर, एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन पर, एक योग से दूसरे योग पर पलटना होता है। लेकिन फिर भी शुद्धोपयोग का गुण स्थान है, बुद्धिगम में नहीं है, वो अपने ज्ञान का विषय भी नहीं बनता, केवल ज्ञानगम में है। तो ये पहला है शुक्ल ध्यान, पृथकत्व, वितर्क, विचार। पृथकत्व माने अनेक द्रव्यों का, भिन्न भिन्न द्रव्यों का, वितर्क माने श्रुत ज्ञान, विचार माने पलटना, संक्रांति, ठीक है, पहला ध्यान है। अब दूसरे में क्या हुआ, अब अनेक द्रव्यों का नहीं होगा, एकत्व, एक ही द्रव्य का। वितर्क माने भाव श्रुत ज्ञान में, अब यहाँ विचार नहीं है, यहाँ अविचार है। क्या है, अविचार। अब यहाँ संक्रांति नहीं होती, इसलिए हमने वहाँ 3 योग कहे, क्योंकि उसमें पलटना होता है। लेकिन यहाँ एक योग कहा क्योंकि इसमें पलटना नहीं होता, ये 12वें गुण स्थान में है। तो ऐसा है, अयोग केवली गुण स्थान का काल तो बहुत थोड़ा है, वो तो 13वें गुण स्थान में ही थमेंगी, वो तो काल ही बहुत सूक्ष्म है। क्योंकि थमने के बाद भी 2 दिन लग गए ना, धनतेरस जिसको आप कहते हो, क्या कहते हैं कि महावीर भगवान ने योग निरोध कर लिया। अब वो एक जगह बैठ गए ध्यान में, वाणी भी नहीं खिल रही, उनका गमन भी नहीं हो रहा, लेकिन कोई 14वां गुण स्थान थोड़ी हो गया। 14वें गुण स्थान का समय तो छोटा अंतर मुहूर्त है, 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण काल में जितना समय लगता है, सिर्फ उतना ही काल है। अ, ई, उ, री, री, इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है, वो उतना सा काल है। क्योंकि संक्रांति नहीं है भाई, सब समझ में आ रहा है, कुछ कुछ वह इतना ही मुझे आता है। ठीक है ना, जो आता समझ में वो परसेंट आ जाता है बस। कोई बात नहीं, अभी तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस काल में वैकेंसी शुक्ल ध्यान होता ही नहीं ना। और उसके अलावा जो है ना, देखो 13वें और 14वें में तो अपने आप ही होएगा जो होएगा, वहाँ कोई बुद्धिपूर्वक नहीं होता। 8वें गुण स्थान में भी ये बुद्धिपूर्वक नहीं होता, ये तो सब सहज होता है। लेकिन आया है भगवान की वाणी में, तो पढ़ लें, थोड़ा समझ। ज़्यादा तो हमें धर्म ध्यान और आर्थ ध्यान और रुद्र ध्यान, बस ज़्यादा बस, रिसर्च करने की राइट, एग्जैक्टली, ज़्यादा तो हमारे प्रयोजन भूत को हाँ। तो इस बात समझ में आ गई, 3 योग वाले है ना। अब देखो, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, तो जो पहले के 2 ध्यान हैं,
उनका आश्रय दोनों का श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान वाले के ही होते हैं। और सवितर्क और सविचार होते हैं, सामान्य कथन है? हाँ, अविचारम द्वितीयम, जो दूसरे वाला है उसमें विचार नहीं है, वो अविचार है, क्योंकि उसमें संक्रांति नहीं होती। तो दूसरे वाले का क्या नाम था? एकत्व वितर्क अविचार। पर नाम आपको वैसे ही मिलेगा, एकत्व वितर्क विचार, लेकिन वो उसमें विचार नहीं होता। अब वितर्क क्या है? वितर्कः श्रुतम, वितर्क का अर्थ है श्रुत, यानी भाव श्रुत ज्ञान। विचारो, विचार का क्या अर्थ है? विचारो, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। अर्थ, अर्थ कहते हैं पदार्थ को, द्रव्य को, व्यंजन कहते हैं शब्द को, और योग आप समझते ही हो। तो इनमें जो परिवर्तन होता है उसका नाम है विचार। ये विचार पे छोटी ई की मात्रा नहीं है, बड़ी ई की मात्रा है, विचार। योग, अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय, कि एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पे, दूसरे द्रव्य से तीसरे द्रव्य पे, अथवा एक ही द्रव्य में द्रव्य से गुण पे, गुण से पर्याय पर। ठीक है, भावश्रुत ज्ञान का विषय बने हुए। अच्छा, ये तो हो गया अर्थ। फिर दूसरा बताया व्यंजन, शब्द। ठीक है, वो शब्द एक शब्द से दूसरे शब्द पर, दूसरे शब्द से तीसरे शब्द पर, ऐसा जो परिवर्तन है, ठीक है, वो विचार है। तीसरा योग, मनोयोग से वचन योग, वचन योग से काय योग, ऐसा परिवर्तन, वो योग संक्रांति है। देखो, पृथकत्व का अर्थ है भिन्न भिन्न में। वितर्क का मतलब भावश्रुत ज्ञान के बल से, विचार माने संक्रांति, परिवर्तन सहित। अब एकत्व वितर्क अविचार में देखो, एकत्व माने एक ही द्रव्य में या पर्याय में, वितर्क माने भावश्रुत ज्ञान के बल से, अविचार माने परिवर्तन रहित। अब आगे आ जाओ, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जिस पे भी हो एक द्रव्य का होगा, बस पलटना नहीं होगा। अरे अभी देखो, ऐसा है, ध्यान क्या चीज होती है? ध्यान किसको कहते हैं? कि कहीं और से उपयोग हटाकर कहीं एक जगह उपयोग को लगाना, कहते हैं ना ध्यान। जरा ध्यान दो, ध्यान से सुनो। ये देखो, बहुत सूक्ष्म बात है वो। मैंने पहले भी कहा, वो अबुद्धिपूर्वक है। ज्ञान के गे कुछ भी बने, उससे वीतराग परिणाम है, तो गुणस्थान कैसे गिरेगा? ये उपयोग लगाना तो बुद्धिपूर्वक ये छठे गुण स्थान तक होता है, उसके ऊपर तो अबुद्धिपूर्वक है। ज्ञान का आपका गे जो मर्जी बने, उससे परेशानी नहीं है। जब आप राग द्वेष पूर्वक उपयोग को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाते हैं, एक्चुअल में उसको ध्यान कहते हैं। तो वो बुद्धिपूर्वक का ध्यान तो छठे गुण स्थान तक है, उसके ऊपर तो अबुद्धिपूर्वक का है। आपको कोई सोच विचार के थोड़े ही करना है। अब हमारी भूमिका में आप कहते हैं, अरे नहीं, मेरा दुकान पे ध्यान चला गया, अब ध्यान वहाँ से हटा के पूजा में लाओ, तो आप कहोगे कि साहब आपने ध्यान लगाया। ऐसा वहाँ थोड़ा ही ना होता है, वो तो सहज उनके उपयोग में। लेकिन चित्त का निरोध है, विकल्प नहीं है। अल्टा पल्टी, इधर ले जाऊँ उधर ले जाऊँ, ऐसे राग द्वेष वाले विकल्प नहीं हैं। इसलिए वहाँ कहते हैं कि वो ध्यान है। और बताऊं, केवल ज्ञान हो गया तो वहाँ तो ध्यान होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उनको तो अपने ज्ञान में सब कुछ एक साथ जानने में आ रहा है। ध्यान तो उसको कहते हैं किसी एक गे पे से उपयोग को हटाकर किसी एक गे पर अपना उपयोग केंद्रित करना। तो वो तो क्षयोपशम वालों में ही हो सकता है। लेकिन फिर यहाँ क्यों कहा कि उसका कार्य देखकर और फल देखकर? किसका? ध्यान का फल क्या है? कर्मों की निर्जरा। तो वो फल देखकर वहाँ पर भी ध्यान कहा। समझ में? ऐसे एक सामान्य कथन होता है, और फिर अगर उसकी गहराई में जाओ तो विशेष कथन बहुत है। जैसे त्रस नाड़ी, कितनी ऊंचाई है त्रस नाड़ी की, बताओ?
ये सामान्य कथन है। एक्चुअल में कुछ कम 13 राजू है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 14 राजू का है उसको झूठ का पाप लगेगा। ग्रंथों में भी कहा है, तो वो सामान्य कथन है। लेकिन अगर गहराई में जाके विचार करेंगे तो कुछ कम 13 राजू है। ठीक है, ऐसे सामान्य और विशेष कथन होते हैं। सूक्ष्म क्रिया, अब क्या होता है, जब 13वां गुण स्थान है तो वहाँ काय योग तो है, लेकिन अब वहाँ सूक्ष्म काय योग है, इसलिए उसको कहा सूक्ष्म क्रिया। क्या कहा? आप जो कह रहे थे ना काय योग तो नीचे भी एक है, लेकिन अब यहाँ क्या हुआ कि वो सूक्ष्म हो गया, तो इसलिए वहाँ सूक्ष्म क्रिया कहा। और जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती कह रहे हैं ना, एक्चुअल में सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है, क्योंकि मिला के पढ़ रहे हैं तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती पढ़ने में आ रहा है। तो क्रिया का जो आ है, आप देखो आ जमा आ करो, क्या आएगा? आ ही आएगा। आ ऐसा तो लंबा है नहीं उसमें अवकाश, तो इसलिए कोई कहे पढ़ने में तो प्रतिपाती आ रहा है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, लेकिन है क्या? सूक्ष्म क्रिया वाला है और अप्रतिपाती। अब इस ध्यान से गिरना नहीं होता। प्रतिपात माने होता है गिर जाना, अप्रतिपाती माने नहीं गिरना। अब यहाँ से इस ध्यान से गिरना नहीं होगा, क्योंकि 13वें गुण स्थान में आ गए, कहाँ गिरेंगे? तो आप कहोगे 12वें वाले गिरते हैं क्या? कि 12वें वाले भी नहीं गिरते हैं। अच्छा, 11वें गुण स्थान में तो नहीं होता ना, 11वें गुण स्थान में नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि 12वें गुण स्थान में इसलिए होता है, मोह का अभाव तो हो गया, अब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का अभाव करने के लिए ये दूसरे नंबर का एकत्व वितर्क अविचार, ठीक है, ये वाला पाया होता है। अब आ जाओ चौथा, व्युपरत क्रिया, माने जो क्रिया से पार हो गया, निमट गया। व्युपरत माने उससे छुट्टी पा गया, निमट गया क्रिया से। तो यहाँ योगों की कोई प्रवृत्ति नहीं है, इसका मतलब कोई क्रिया नहीं, व्युपरत क्रिया। अब व्युपरत क्रिया निवृत्ति बोल रहे थे ना, क्रिया का आ यहाँ भी जोड़ लो, अनिवृत्ति माने भी संसार से निवृत्त नहीं हुआ। क्रिया से तो निवृत्त हो गया, क्योंकि योग नहीं है, आत्म प्रदेशों में चंचलता नहीं है, लेकिन संसार में तो अभी भी है। तो अब संसार से छूटने के लिए ये चौथा ध्यान होता है। और फिर इसके बाद संसार का मतलब ये नहीं जगत, संसार का मतलब आघातीय कर्म तो शेष है ना, कर्म सहित जीव को संसारी कहते हैं। अब सारे कर्मों का अभाव हो जाए तब कहेंगे कि संसार से निवृत्त हो गया। बात समझ में आ गई चारों की, अर्थ भी समझ में आ गया उसका। अब भाव वासना तो केवल ज्ञान होने पे ही होगी। कई सारी चीज तो बहुत सूक्ष्म है, इसमें पकड़ में आगे लिखा हुआ भी नहीं है। अरे इतनी आगे बहुत है, समझ में आया? चलिए, तो चार के नाम पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और व्युपृत क्रिया अनिवर्तिनी। ठीक है। अच्छा, आप देखो, जो पहला पाया है वो 8वें में प्रारंभ हुआ, लेकिन 11वें तक रहेगा। जब तक नेक्स्ट वाला नहीं होगा तो पहले वाला ही ध्यान चलेगा। सही है ना? ऐसा थोड़ी कि होके छूट गया, उसमें बने रहेंगे। तो 8वें से 11वें गुण स्थान तक पहले वाला शुक्ल ध्यान, और फिर 12वें में दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान, और फिर 13वें में तीसरे नंबर का, और 14वें में, और सिद्ध बनने के बाद कौन सा ध्यान होगा? छपक श्रेणी। पहले वाला तो उपशम श्रेणी में भी रहेगा, दूसरे वाला छपक में। देखो भाई, पहले वाला तो उपशम श्रेणी में भी होगा, 8वें गुण स्थान में। चलो, सिद्ध भगवान के ध्यान है कि नहीं? समझ गए? मोटे रूप में कोई कह दे तो कोई आपत्ति नहीं है कि क्या कर रहे हैं भगवान, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। अरे वो क्यों करेंगे, वो तो ध्यान के फल को भोग रहे हैं। समझ में आ रही?
पहले जो दो हैं वो श्रुत केवली के होते हैं, बाद के दो एक सयोग केवली के और एक अयोग केवली के। पहले वाले शुक्ल ध्यान में कितने योग, फिर दूसरे वाले में कोई एक योग, फिर तीसरे वाले में काय योग, वो भी सूक्ष्म, और फिर चौथे में कोई योग नहीं है, अयोग। जो पहला पाया है शुक्ल ध्यान का, उसका फल क्या है? मोहनीय का उपशम या क्षय करने के लिए। अगर छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं तो वो मोहनीय का क्षय करेंगे, और अगर उपशम श्रेणी चढ़े तो वो मोहनीय का उपशम करेंगे। कौन से मोहनीय का? दर्शन मोहनीय का कि चारित्र मोहनीय का? चारित्र मोहनीय का, क्योंकि श्रेणी चारित्र मोह की उपशमना अथवा क्षपणा करने के लिए की जाती है। देखो अच्छा है आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इतने कठिन विषय को मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ये शुक्ल ध्यान का। हाँ हाँ। अच्छा, जो अब दूसरा पाया होता है शुक्ल ध्यान का, वो किस लिए होता है, कौन बताएगा? नहीं, क्षीण मोह तो नष्ट कर दिया, अब 12वें गुण स्थान में आ गए। 12वें गुण स्थान में जो दूसरा शुक्ल ध्यान हो रहा है, एकत्व वितर्क अविचार, वो किस लिए हो रहा है, क्या करने के लिए, उसका फल क्या आएगा? केवल ज्ञान आएगा ना। तो यानी 3 घातीय कर्म जो शेष थे, कौन कौन से शेष थे? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इन तीनों का नाश करता है। समझ में आ गए? ध्यान अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों का नाश होता है ना। अच्छा, जो 13वें गुण स्थान में हुआ सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, वो किस लिए किया? काय का अभाव करने के लिए, योग का अभाव करने के लिए। और फिर 14वें गुण स्थान में जो चौथा पाया हुआ, वो किस लिए हुआ? वेरी गुड, यानी 4 अघातीय कर्मों का क्षय करने के लिए। देखो, जो पहला शुक्ल ध्यान है, 6 संगनन में से जो 3 उत्तम संगनन है, उन्हीं के हो सकता है। वज्र वृषभ नाराज है ना, और वज्र नाराज और नाराज, ऐसे जो प्रारंभ के 3 संगनन हैं, उनको पहला शुक्ल ध्यान तो हो सकता है। लेकिन आगे के शुक्ल ध्यान, एक जो उत्कृष्ट संगनन है वज्र वृषभ नाराज संगनन, उन्हीं को हो सकता है, बाकी को नहीं। क्योंकि मुक्ति हो जाएगी ना फिर तो। अगर जो 12वें में पहुंच गया तो फिर तो उसको मुक्त होना ही होना है। ठीक है, उपशम श्रेणी वाला तो गिर भी सकता है। तो यानी अच्छा देखो, छपक श्रेणी जो चढ़ेगा वो वज्र वृषभ नाराज संगनन वाला ही चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे मुक्ति जाना है। 7वें नरक जाने वाला अथवा मोक्ष जाने वाले के लिए नियम है कि वज्र वृषभ नाराज संगनन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके भी वज्र वृषभ नाराज संगनन है वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, नरक भी जा सकता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई ऐसी शरीर की ताकत तो चाहिए नहीं उसके लिए, है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं। हम तो ये कह रहे हैं नरक, 7वें नरक जाने के लिए भी वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों में से कहीं एक जगह, अरे स्वर्ग भी जाते हैं, हाँ, एलिजिबिलिटी है कि 7वें नरक जाने के लिए आपको वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए, नहीं तो उतना पाप नहीं कर पाओगे आप कितना भी पाप करना, पहले नरक से आगे जाना मुश्किल है अभी इस काल में। उतनी ताकत ही नहीं है जीव की इतना पाप कर ले। यद्यपि अभी पंचम काल में कौन सा नरक तक जा सकते हैं जीव? 3रे नरक तक। लेकिन मनुष्य इतनी हिंसा कर पाएगा? देखो ये बात तो है कि सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पहले नरक से आगे नहीं जाता। असैनी मतलब असैनी पंचेंद्रिय, ठीक है ना। जो मन सहित है वही ज़्यादा पाप कर सकता है, बिना मन वाला नहीं कर सकता। और देखो भाई साहब, स्त्री 5वें नरक से आगे नहीं जा सकती। आप देखो कितना ही पाप कर ले, लेकिन उतना पाप कर ही नहीं सकती कि 5वें नरक से आगे जाए। लेकिन शेर जा सकता है तो 6ठे तक, गलत कर दिया, 5वें तक शेर जा सकता है और स्त्री जा सकती है 6ठे तक।
तो मैं कहता हूँ देखो शेर से भी खतरनाक है, समझ में आया? लेकिन अभी रुक जाओ, अब अपना नंबर है, और जो पुरुष है वो 7वें नरक तक जा सकता है। तो उतनी क्रूरता, उतनी कषाय की तीव्रता पुरुष कर सकता है, या फिर वो महामत्स्य भी जाता है 7वें नरक तक। और इस काल का भी अलग प्रमाण है कि तीसरे नरक से आगे नहीं जाते, कुछ पंचम काल में उसका भी तीसरा है कि 5वां है, मुझे याद नहीं है। साफ नजर आता है, हिंसा हो रही है यहाँ तो। हाँ जी, यहाँ तो आप देखो ना कैसे कैसे परिणाम हो रहे हैं लोगों के, क्या क्या हो रहा है। तो किस काल में नहीं होते थे? आप ही सोचो, चौथे काल में क्या नहीं होते थे? इससे भी ज्यादा हिंसा होती थी। हिटलर ने करोड़ों लोगों को मरवा दिया, और अभी भी पता नहीं क्या हो रहा है। चौथे काल में लोगों को मरवाया। देखो पहले भी अश्वमेघ यज्ञ होते थे, अश्वमेघ यज्ञ, गोमेघ यज्ञ, जिंदा गाय अग्नि में। बताओ, ये तो हिंदुओं की हालत थी। अब तो हम कहते हैं ना उनको, और उनको उलायना देते हैं, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। गोमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, समझ में? अग्नि में बकरे, वो याग वलक्य कौन थे जिसने अज का अर्थ कर दिया पर्वत, और उसकी कहानी सुनी होगी ना। अज का अर्थ बकरा भी होता है, अज का मतलब पुराना धान भी होता है। बस झूठ से 3 नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। भारत में भी बहुत थोड़े से लोग रह गए वेजिटेरियन, और पूरा विश्व नॉन वेज है। हिंसा का कारण तो सारा साफ नजर आ रहा है। देखो, और जो प्रत्यक्ष वितर्क विचार वाला जो शुक्ल ध्यान है, उसको उपमा दी दीपक की लो की भांति। क्यों? क्योंकि वो प्रतिपात सहित भी है। दीपक की लो हल्की गाड़ी होती रहती, बुझ भी सकती है। लेकिन जो दूसरे वाला शुक्ल ध्यान है, उसको मणि के प्रकाश की उपमा दी, क्योंकि वो स्थिर है, अप्रतिपाती है, मिट नहीं सकता। और बाद वाले दोनों को दी सूर्य के प्रकाश की, क्योंकि केवल ज्ञानी के होता है। ठीक है, बस शेष चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।